सुप्रभात मित्रों, आज हम निकल पड़े हैं एक धार्मिक यात्रा पर और हमारी धार्मिक यात्रा जा रही है सहारनपुर की ओर। सहारनपुर में एक बहुत ही प्राचीन और धार्मिक स्थान है माँ शाकुंभरी देवी का। तो आज नवरात्र का प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। ये सामने वाला दृश्य जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये दृश्य बहुत ही आम है क्योंकि यहाँ आसपास के गांव के कस्बों के लोग बाग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आस पड़ोस के लोग बाग मिलकर माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ एक भंडारा देते हैं। दोस्तों, हम आगे चलने वाली गाड़ी को फॉलो करेंगे क्योंकि हम भी इस रास्ते को प्रथम बार आ रहे हैं। दोस्तों, माँ शाकुंभरी देवी का जो मंदिर है हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक कहलाता है, जो कि सहारनपुर जिले के शिवालिक पर्वतों श्रेणियों के मध्य एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले के सब दुखों का नाश हो जाता है और इस मंदिर का वर्णन दोस्तों हमारे स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी पाया जाता है। जंगल का रास्ता दोस्तों समाप्त हो गया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक नदी में। इस समय जो गाड़ी चल रही है हमारी नदी में चल रही है दोस्तों। ये यहाँ का पार्किंग स्थल है दोस्तों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आ चुके हैं भूरा बाबा के मंदिर पर। दोस्तों, जिस प्रकार माँ वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं तब ये यात्रा पूरी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर माँ शाकुंभरी के दर्शन से पूर्व बाबा भूरा देव के दर्शन किए जाते हैं। एक तरह से बाबा भूरा देव को माँ का द्वारपाल माना जाता है। यहाँ से आज्ञा, यहाँ से परमिशन और जाने की मिलती है, तब हम आगे माँ शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी दर्शन करते हैं भूरा बाबा के और आगे जाने की परमिशन यानी माँ शाकुंभरी के चरणों में जाने की परमिशन लेते हैं। देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि दोस्तों जब राक्षसों के और माँ के मध्य युद्ध हो रहा था तो उस समय भूरा देव ने माँ के पक्ष में युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, भूरा देव तुम्हें क्या चाहिए? तो भूरा देव ने कहा, माँ मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स आज के बाद सभी भक्त मेरे दर्शन से पूर्व तेरे दर्शन करेंगे, तभी उनकी यह यात्रा पूरी होगी। तो दोस्तों, तभी से भूरा देव के प्रथम दर्शन किए जाते हैं और हम भी प्रथम दर्शन कर रहे हैं। तो आज हम शाकुंभरी देवी मंदिर आए हुए हैं। पहले दर्शन क्योंकि भूरा देव के किए जाते हैं तो हमने भूरा देव के दर्शन कर लिए। दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। बेशक भीड़ है लेकिन दर्शन आराम से हुए हैं दोस्तों। और क्योंकि भूरा देव के पहले दर्शन माने जाते हैं इसलिए आज हम पहले दर्शन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं शाकुंभरी देवी। दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इसलिए हम शिकंजी पी रहे हैं यहाँ पर। ये भाई ने बहुत बढ़िया टेस्टी शिकंजी बनाई है। अभी शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी रहे हैं क्योंकि काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो शिकंजी का आनंद लेते हैं पहले हम, फिर चलते हैं आगे। भूरा देव से परमिशन लेकर हम निकल पड़े हैं दोस्तों माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में। और ये लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ की यात्रा हमें करनी है पैदल। कुछ लोग बाइक से, कुछ लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है। वहाँ की पार्किंग फुल हो गई होगी, इस कारण से वहाँ बहुत कम लोग जा रहे हैं, रोक दिया जा रहा है बीच में। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सारा क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी में आता है और ये सारा क्षेत्र जसमोर के राजा के अंडर में आता है। उनकी ये अपनी निजी संपत्ति है। ये बीच में इस समय हम नदी में चल रहे हैं। यहाँ पर बरसात के दिनों में और ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में जो दृश्य होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। बरसात में तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन सर्दियों के दिनों में मनोरम दृश्य होता है। ऐसे स्थानों पर दोस्तों ऐसे दृश्य नज़र आ जाते हैं तो सोचने पर मजबूर होता है आदमी कि इनकी श्रद्धा कितनी गहरी होगी। देखिए, ये कहाँ से आ रही हैं ये मुझे नहीं पता। हो सकता है भूरा देवी मंदिर से आ रही हैं, हो सकता है अपने घर से ही चली हो।
यार ज़बरदस्त गर्मी हो रही है तो गन्ने का जूस पी लिया जाए। इस मौसम में गन्ने का जूस नेचुरल कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले बहुत बढ़िया चीज़ है। आप जूस पियो गन्ने का। लगभग दोस्तों हम मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं छोटी छोटी दुकानें। वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो मेले का महत्व है, उन मेले के महत्व में इन छोटी छोटी दुकानों ने अपना जो रोल अदा किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्योंकि इन छोटी छोटी दुकानें के अलावा भारत में आप किसी भी मेले की कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। बेशक छोटी हैं, सस्ता सामान मिलता है, थोड़ा सा क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बड़ा महत्व है दोस्तों। असली रौनक किसी भी मेले की ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं दोस्तों। आखिर हम पहुंच गए हैं माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में। देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। हो सकता है 2 घंटे या 3 घंटे हमें लग जाएं यहाँ के दर्शन करने में। चलिए दोस्तों, माँ के दर्शन करने हैं तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। दोस्तों यह मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, जहाँ पर यह शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है। दोस्तों दुर्गमासुर नाम के राक्षस ने जब भगवान ब्रह्मा जी का आराधना कर चारों वेदों को अपने बस में कर लिया, तब इस पृथ्वी पर सूखा और अकाल पड़ गया। तब माँ दुर्गा ने शाकुंभरी देवी के रूप में अवतार लेकर इस राक्षस का वध किया और पृथ्वी को पुनः इस साग सब्जी और जल से पोषित किया। तभी से माँ शाकुंभरी देवी की यहाँ पूजा की जाती है। इस कथा का वर्णन और इस मंदिर का वर्णन हमारे स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी बताया जाता है दोस्तों। और दोस्तों हमारे 51 सिद्ध पीठों में से एक पीठ ये भी है। यहाँ पर जब मेला लगता है तो यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप अभी भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हमने सोचा था कि आपको दर्शन अंदर से भी कराएंगे। हम अंदर प्रांगण में तो आ गए हैं, लेकिन मूर्ति के हम दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी के साथ 4 मूर्तियाँ और हैं, जिसमें कि पहली माँ शाकुंभरी की, शताक्षी देवी की, भीमा देवी की और ब्राह्मणी देवी की, और जो 5वीं मूर्ति है वो हमारे गणपति बाप्पा की। बढ़िया दर्शन हो गए हैं अंदर जाकर, लेकिन वीडियो बनानी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके हैं। फ़िलहाल हम भंडारे में जा रहे हैं। ये यहाँ की धर्मशालाएँ हैं जहाँ लगभग हमेशा भंडारे चलते रहते हैं, जहाँ पर सभी अमीर गरीब छोटे बड़े व्यक्ति आराम से सुकून से भंडारा खाते हैं, माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं माँ मनसा देवी के मंदिर, जो कि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 101 पैड़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेगी और तब हमें दर्शन होंगे माँ मनसा देवी के। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यहाँ आने का रास्ता बहुत ही सरल है दोस्तों। यदि आप दिल्ली से चल रहे हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पहले सहारनपुर रेलवे स्टेशन। सहारनपुर रेलवे स्टेशन और सहारनपुर रोडवेज बराबर में ही है। यदि आप बस से आना चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको बेहट अड्डा जाकर बेहट तक बस पकड़नी पड़ेगी। बेहट से आप दूसरी बस भी पकड़ सकते हैं जो आपको सीधा शाकुंभरी देवी लेके जाएगी। बेहट से शाकुंभरी देवी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और यदि आप देहरादून से आना चाहते हैं तो देहरादून से आते वक्त सुंदरपुर चौक पर आपको उतरना पड़ेगा। सुंदरपुर चौक से जो रास्ता है वो भी बेहद खूबसूरत है, उसमें भी मतलब प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे आपको। रास्ते दोनों साइड से बहुत खूबसूरत हैं। शाकुंभरी देवी से लौटते हुए दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत और नवीन एक मंदिर बनाया है जो बजरंगबली का पंचमुखी मंदिर है। बताया जाता है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। तो हमारे पास समय है इसलिए हम भी चलते हैं बजरंगबली पंचमुखी मंदिर में। काफ़ी शांत और एकांत में मंदिर बना हुआ है दोस्तों।
और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे राइट साइड में शिव पार्वती की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है और लेफ़्ट में बजरंगबली की। और अब हम अंदर चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं बजरंगबली पंचमुखी की। दोस्तों अंदर से मंत्रों के उच्चारण की भी आवाज़ आ रही है काफ़ी। चलिए अंदर चलते हैं। जय बजरंगबली। रूप धारण हे प्रभु कीजिए करुणा में, मन कीजिए हे करुणा में राम, शीतल छाया बैठ कर करूं सदा विश्राम। दोस्तों ये जो शाकुंभरी माता का मंदिर है उसी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बनाया है, नया मंदिर है, पंचमुखी मंदिर, बजरंगबली का पंचमुखी मंदिर। मैं इस समय उसके प्रांगण में बैठा हूँ और आराम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, घास पर बैठा हूँ। ये देखिए, यदि इस बार आप शाकुंभरी के मंदिर में आए तो यहाँ पर जरूर आए, बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ भीड़ नहीं है। यदि आपको सुकून चाहिए तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के, यहाँ यज्ञ भी होता है और अच्छा माहौल है, पवित्र माहौल, भक्तिमय माहौल मिला हुआ है, साफ सफाई है, स्वच्छता है। दोस्तों इस भक्तिमय यात्रा का मैं यहीं समापन करता हूँ और आशा करता हूँ आपको हमारी ये माँ शाकुंभरी की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी दोस्तों।